उसी का नाम है हमारा भारतवर्ष, और उसमें भी बिहार, जहाँ के हम लोग पले पढ़े और इसी मिट्टी में हम लोग समाहित हो जाएंगे। आज हम लोग हैं मधुरापुर की धरती, गंडसपुर के ग्राम से उठ करके मुजफ्फरपुर ज़िले में उज्जैनपुर, जहाँ पर एक ओकेजन है, वो है जगदीश मामा की नतनी लवली सिंह की शादी, और अर्पित बाबू ने हम सभी को आमंत्रित किया। मैंने इसलिए बोला कि विविधता में एकता। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त, और आप सभी को पता है कि सीवर लोकसभा का प्रत्याशी, वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे 543 सीटों पर सेना चुनाव लड़ रही है। ये हमारे प्रवीण मामा, मैंने इसलिए बोला विविधता में एकता, आध्यात्मिक गुरु, ये हैं विपिन मामा, जय जवान जय किसान। तो ये अगर नहीं अन्न उपजाएंगे तो कोई भी नेता सोना तो खाएगा नहीं, कोई भी व्यवसायी सोना तो खाएगा नहीं, रोटी खाएगा। उसके प्रतिमूर्ति ज्ञान देने वाले प्रवीण मामा, अन्न उपजाने वाले नवीन मामा, विपिन मामा, और यहाँ जो देख रहे हैं हमारे जैसे भी पूर्व सैनिक धर्मदेव मामा। इनके ड्रेस से ही लग रहा है कि एक सिविलाइज्ड, अनुशासित और हर तरह के ज्ञान से परिपूर्ण। और उनके बगल में देख रहे हैं जल्लाद के ड्रेस में, जो अरुण मामा और इनका संबंध है साले बहनोई का। तो जैसे मामा ने इनको जल्लाद कहा, उसी पर मैंने कहा कि अब तो वीडियो बनता है। तो ये जो है जल्लाद नहीं है, ये है नवीन मामा, और इनको आप देख लीजिए। ये इस ड्रेस में इसलिए है कि आज की अराजकता को समाप्त करने के लिए समाज में जो फैली हुई है, जो आज के हर तबके में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यवसायीकरण हो, चाहे कोई और भी चीज़ें हो, उसमें तो मामा उस बुराई को ख़त्म करने के लिए ये देश रक्षा करके आए हैं हमारे जैसे। ये जो है अन्न उपजाने का और ये आध्यात्मिक गुरु। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे अरुण मामा को, जो डाक बाबू हैं, इनको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मामा से उम्मीद करते हैं कि अपनी बातों को आप वापस ले लिए। और ये हैं हम लोगों के गार्जियन जगदीश मामा, इन्हीं की नतनी की शादी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं अपने आप को कभी कर्नल नहीं मानता। जो मेरे सीने पर लगा हुआ मेडल आप देख रहे हैं, 8 मेडल, ये भारत सरकार की दी हुई, जो 31 साल 7 महीने 22 दिन की कमाई हुई है। मैंने भी MA इकोनॉमिक्स से किया है, MBA किया है, लॉ किया है। और आप लोग सोचेंगे कि राजनीति जो है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट था कि राजनीति में हम कूद पड़े। तो राजनीति में इसलिए कूदे कि ऐसे ही बुराई को ख़त्म करने के लिए, जिस तरह से मामा ने जो है अपना ड्रेस चेंज कर दिया है, हमारे प्रवीण मामा ने जो है आध्यात्मिक गुरु होकर के इन्होंने अपना लोगों को ज्ञान बांटने के लिए जो ड्रेस चेंज किए हैं, उसी के चलते मैंने भी अपना रास्ता चेंज कर दिया कि पहले देश सेवा, अब समाज सेवा। क्योंकि मैं भी राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था। जब इकोनॉमिक्स से मैं MA कर रहा था, तो ग्रेजुएशन में जब इकोनॉमिक्स ऑनर था, उसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी था। और इसी बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने 1986 में MA किया था, 1978 में मैंने मैट्रिक किया था। तो उस समय से मैं विद्यार्थी का जो छात्र संघ होता है, उसमें मैंने सचिव था, मैं सेक्रेटरी था। तो राजनीति उसी समय से मेरे दिमाग में पल रही थी। और जब मैं 28 फरवरी 2019 को रिटायरमेंट आया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है समाज को मेरी ज़रूरत है। पहले देश को ज़रूरत थी, अब समाज को ज़रूरत है। इसलिए मैंने राजनीति में कदम रखा। नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि वीरों के वीर इंडियन पार्टी का उद्भव हुआ, और बिहार में गठन करने में हमारे जो माननीय लालजी भाई बोधन है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको सपोर्ट करने में हमने बहुत भूमिका निभाई है। बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, जिसमें कम से कम 14 कैंडिडेट मैंने दिए, और साथ में मुझे भी सीवर लोकसभा की जिम्मेदारी मिली है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। मेरे से लोग पूछते हैं कि आपका किससे लड़ाई है, तो मैं कहता हूँ मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, बल्कि सबकी लड़ाई मेरे से है। ये इसलिए कि आपके प्रोडक्ट में अगर दम होगा, तो हर आदमी कायनात ही मदद करने में लग जाएगी। और आप सभी महानुभावों का जो साथ है, संजोग है,
इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को जय हिंद करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ। कुणाल भाई हमारे साथ चलते चलते जो है वहाँ से यहाँ पहुँच गए, और ये हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हर चीज़ों को आईना दिखाया जाए, और हमारे बच्चों को जो हमारे वीडियो को भी देखते हैं उन बच्चों को भी मैं उनसे हाथ मिलाता हूं, तो उनको यही कहता हूं कि आप लोगों का समय है, आप लोगों का भविष्य है, उसी भविष्य में इधर आइए कुणाल भाई। एक आप परवीन मामा से पूछते हैं कि इन्होंने अपना ऐसा वस्त्र क्यों धारण किया है। मैं प्रोफेसर प्रवीण सोशियोलॉजी विभाग में सीताराम सिंह कॉलेज, वहाँ हम रिजाइन किए। पतंजलि योग पीठ का एक विद्यालय है, उसमें हम कार्य करना शुरू किए, लेकिन वहाँ से भी हमने छोड़ा और उसके बाद भिखारी मुक्त भारत पर हम काम कर रहे हैं। भारत में एक भी भिखारी नहीं रहे, कोई भी भीख नहीं मांगे, क्योंकि हमारा देश दान विकर्म का देश रहा है, दानी देश रहा है, और सोने की चिड़िया इसे कहा गया, जगत गुरु कहा गया। तो हमने संकल्प लिया कि नहीं भाई, भारत से हम भिखारी को समाप्त करेंगे, और बाद में 7 साल के बाद हम विश्व से भिखारी को समाप्त करेंगे। तो अपना ये कार्यक्रम है कि भिखारी मुक्त भारत हम बनाएं, इसी में हम लग गए हैं, और उसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। जी, पहले तो आप मेरे गार्जियन हैं, हमारे से हमारे संबंधी भी हैं, और शिवहर लोकसभा के एक वोटर ही नहीं हैं, आप एक सपोर्टर हैं। कर्नल सुधीर कुमार सिंह का उम्मीदवारी शिवहर लोकसभा से आना और मिलना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप शिवहर लोकसभा की जनता को क्या बताएंगे, बताइए। शिवहर लोकसभा में सबसे पहला ये देखा गया कि गिरजा बाबू शिवहर संसदीय क्षेत्र से थे। रमा देवी आई तो बाहर से आ गई, और वो चारागाह बना रहा, अक्सर बाहर से लोग आए। तो कर्नल सुधीर बाबू शिवहर संसदीय क्षेत्र से ही, इनका घर टंडसपुर शिवहर संसदीय क्षेत्र में है, और सेना के जवान हैं, ये देश सेवा करके आए हैं। तो लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये समाज का सेवा पुख्ता से करेंगे, उसमें कहीं कोई चूक नहीं होगी। बहुत ही जो है आशा लगाए हुए है जनता, और भगवान का अगर ये रहा आशीर्वाद तो निश्चित रूप से ये सांसद बन करके और दिल्ली के संसद भवन में जाएंगे, और वहाँ से क्षेत्र का आवाज़ उठाएंगे, और साथ में भारत का नवनिर्माण हो उस कार्य में ही लगेंगे। ये हमारी सद्भावना है, शुभकामना। इतना आपको भरोसा है? जी एकदम निश्चित रूप से है, लोगों को है भरोसा। ये सैनिक आए हैं तो कुछ करेंगे समाज के लिए। अभी तक जो लोग आए हैं वो राजनीति सिर्फ की है, और सेना है वो राजनीति नहीं करता है, वो काम करना जानता है। तो इसलिए लोगों को है भरोसा कि ये काम के आदमी है, काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं शिवहर लोकसभा का बेटा हूँ, मैं आपका एक सेवक हूँ, और जिस तरह से मैं अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के अपने नौकरी के कैरियर में मैं हमेशा फर्स्ट रहा हूँ। 2 बार भारत सरकार ने मुझे सम्मान दिया है। मैं जहाँ भी रहा हूँ मेरी बेदाग छवि रही है। इसको फौज की भाषा में बोलते हैं एग्जेम्पलरी कैरेक्टर। एग्जेम्पलरी मतलब गुड, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, बेस्ट, और उसके बाद में आता है एग्जेम्पलरी, मतलब इससे बढ़कर के आपका कुछ भी चरित्र नहीं हो सकता। तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सभी ने मिलकर के शक्ति और सामर्थ्य मुझे दिया, तो निश्चित रूप से शिवहर लोकसभा को मैंने ठाना है कि शिवहर लोकसभा को मैंने विद्वान लोकसभा बनाना है, और शिवहर लोकसभा को राष्ट्रीय पटल पर मैं ला करके मैं खड़ा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, और इस चैनपुर की धरती को और आज के इस कार्यक्रम के लिए सबको तहे दिल से मुबारकबाद। सबको जय हिंद, प्रणाम।